हेलो दोस्तों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री मैथ का टॉपिक है। आज हम लोग मैथ की स्टडी करेंगे और दोस्तों मैं आपको बोलता हूं कि मैथ की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इतनी आसान है 10th क्लास की कि बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक बार ध्यान से पढ़ना और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप पढ़ लोगे और वो नहीं पढ़ पाएंगे तो बहुत गलत बात होगी। इसलिए उन दोस्तों को भी शेयर करना, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का फायदा उठा लेंगे आपसे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, राइट। पहले मीन समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका मीन समझेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूलेस पाएंगे। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक लेवल है बिल्कुल, और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th के लिए। हालांकि 11th क्लास वाले बेसिक जिस बच्चे को बेसिक पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 10th क्लास लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन बेसिक है बिल्कुल, जहाँ पे हम लोग आपको जीरो से हीरो बना देंगे, राइट। क्लियर है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री नाम का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। उस ग्रीक वर्ड का नाम है, मैं यह लिखता हूं, ट्रिगोनमेट्रॉन, राइट। एक ग्रीक वर्ड का नाम है ट्रिगोनमेट्रॉन। यहां से इस ग्रीक वर्ड से ये ड्राइव हुआ है। अब इसका जो ग्रीक वर्ड का जो मतलब है, देखो ये तीन पार्ट्स में मैंने तोड़ दिया इसको, एक ट्राई, एक गॉन, एक मेट्रॉन। इस ट्रिग्नोमेट्री को अपने तीन पार्ट्स में तोड़ दिया। यहां पे जो ट्राई है, इस ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3। इस ट्राई का मतलब क्या है 3। गॉन का मतलब है साइड और मेट्रॉन का मतलब है मेजर। इसका मतलब क्या बच्चों, मेजर। इसका मतलब हमें पता लग गया यहाँ पे कि ट्री दैट मींस ट्रिगोन और मेट्रॉन दैट मींस 3 साइड मेजरमेंट। इसका मतलब जहां पे हम किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड का मेजरमेंट करते हैं वो सारी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, मतलब वो सारी कहानी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इसका मतलब मैं यहां से ट्रिग्नोमेट्री को बच्चों डिफाइन कर सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ, राइट। यहां से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ 3 साइड मेजरमेंट। इट इज अ 3 साइड मेजरमेंट। इसका मतलब अगर मुझे 3 साइड का मेजरमेंट लेना है, तीन साइड का मेजरमेंट मतलब नापना है 3 साइड को, तो हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। या फिर आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। इसका एक और डिफाइन मैं आपको लिखता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशनशिप, या ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ, है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, ट्रिग्नोमेट्री इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप किस किस के बीच में, देखो ये रिलेशनशिप है बिटवीन लेंस, हम लेंस के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे, लेंस, हाइट के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे, एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स, बात क्लियर है। इसका मतलब ये 3 साइड्स के बीच में एंगल है। देखो एक एंगल हुआ, एक लेंथ हुआ, एक हाइट हुआ। इसका मतलब इन 3 के बीच का जो रिलेशनशिप बनता है उसको अपन ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात कहानी क्लियर है। चलिए पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बेसिक फॉर्मेशन पे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज पे हम लोग स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला कैसे बने, रिलेशन किस किस के बीच में कैसे कैसे बनेगा, चलिए आइए उसकी बात करते हैं। राइट बच्चों, अब बात करने वाले हम लोग बेसिक फॉर्मेशन की कि आखिर में ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होने वाला है। तो जरा चेक करें। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताते हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक मैंने लिया राइट एंगल ट्राइंगल। सब लोग बच्चों ध्यान से देखो, इधर हमने लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब मैंने इसको नाम दिया, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। मैंने इसके तीनों वर्टिसेस को नाम दे दिया है, तीनों वर्टिसेस को नाम दे दिया। इसका मतलब ये ए बी साइड, ये बी सी साइड, ये ए सी साइड। जरा चेक करना, जो ए बी है ये राइट एंगल है, दिस सिंबल इज राइट एंगल। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। बात क्लियर है। मैंने बोला कि अभी यहाँ पे जो एंगल है, जो हम लोग एंगल लेने वाले हैं इस ट्राइंगल का, वो ये लेने वाले हैं सी पॉइंट को। इसका मतलब मैंने इसको बोल दिया थीटा। थीटा इज एंगल। ये सिंबल किसका है, दिस सिंबल इज नोट फिट थीटा, है ना। दिस सिंबल नोट फॉर थीटा, इसको थीटा से बोलते हैं। ये बेसिकली एंगल किसका है, ये सिंबल किसका है, ये एंगल का। ये सिंबल किसका है, ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को, राइट। तो अब मैंने ए और बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है, जहां पे मैंने थीटा एंगल भी लिया हुआ है। अब जरा चेक करो, हम इस साइड की बात करें, यहां पे जो ए बी साइड है, इस साइड को इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या बोलते हैं बच्चों। जरा मुझे चैट कमेंट बॉक्स में लिखो जिसको पता है कि इस ए बी साइड को क्या बोलते हैं। तो देखो थीटा की जो सामने वाली साइड है, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग, देखो थीटा की जो जस्ट सामने वाली साइड है ना, उसको हम लोग परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। किससे, P इज द परपेंडिकुलर। और अब जरा चेक करो, जिस साइड पे दैट इज 90 डिग्री एंगल और थीटा
जिस साइड पे 90 डिग्री का एंगल और थीटा दोनों एक साथ बनते हैं उसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस, जिसको हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 90 के सामने वाली जो साइड है, 90 के सामने वाली साइड है उसको अपन हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब अब इस ट्राइंगल से जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 3 साइड अपन को मिली। कौन सी? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। हमेशा याद रखो जिस साइड पे एंगल और 90 डिग्री है उसको बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस बोली जाती है। इस बात में किसी को दिक्कत है? अब देखो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 साइड बन चुकी हैं, 1 2 3। इसका मतलब इन 3 का अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो यहाँ पे मुझे 6 रिलेशन देखने को मिलते हैं। एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन, एक हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में रिलेशन, इसका मतलब 2 हो गए। एक इसमें और इसके बीच में 3, इसमें और इसके बीच में 4 रिलेशन हुए। एक इसमें और इसके बीच में 5 और एक इसमें और इसके बीच में। इसका मतलब इस तरह से यहाँ पर 6 रिलेशन बनते हैं। उन 6 रिलेशन को अपन किस नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेन कंसेप्ट पे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपका है फर्स्ट चैप्टर, जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ही है। तो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ देखो इस ट्राइंगल से हमें पता लगा कि 6 रिलेशन बन के आए। कितने रिलेशन? 6 रिलेशन। अब वो अगर 6 रिलेशन बन के आए हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी 6 बनेंगे। चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने, जिसमें फर्स्ट बनेगा साइन। इसको अपन क्या बोलते हैं? साइन। याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कभी भी बगैर एंगल के नहीं आते। मतलब साइन मैं अकेला नहीं लिख सकता, मुझे इसके साथ में इसका एंगल भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने एंगल को यहाँ पे क्या लिया हुआ है? थीटा, तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा एंगल। दूसरा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो है कॉस थीटा। तीसरा जो है अपने पास इट इज टेन थीटा, राइट? चौथा है जो अपने पास वो है कॉट थीटा। पांचवा है जो अपने पास वो है सेक थीटा। और छठवा है जो अपने पास वो है कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अपने पास। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इनका कुछ रिलेशन भी आपस में रिलेशन है। मतलब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आखिर में इनका आपस का रिलेशन क्या है वो भी चेक करते हैं। जरा चेक करते हैं। तो इस साइन थीटा को, जो हमारे पास ये साइन थीटा है, इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 कॉसेक थीटा। इसका मतलब इस साइन थीटा का इस कॉसेक थीटा से रिलेशन था। कैसे रिलेशन है? साइन थीटा को मैंने लिखा 1 कॉसेक थीटा। सेम वे इस कॉसेक थीटा को भी अपन लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब यहां से देखो एक बात और मुझे क्लियर हो गई कि अगर मैं इस कॉसेक थीटा का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक बात और समझ में आ जाएगी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा 1 होगा। इसका मतलब साइन और कॉसेक का मल्टीपल हमेशा कितना आएगा? 1 के इक्वल। जरा चेक करना भाई। ऐसे ही यहां पे मैंने कॉस थीटा का रिलेशन लिखा, तो बेसिकली जो कॉस थीटा का रिलेशन है वो होता है सेक थीटा के साथ में। इसका मतलब कॉस को अपन लिखेंगे 1 सेक थीटा। तो सेम वे अगर हम यहां पे लिखें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों होते हैं 1 के रिलेशन के साथ में, इनका मल्टीपल 1 के बराबर। अब टेन थीटा की बात करें बच्चों, यहां पे जो टेन थीटा और कॉट थीटा है ये दोनों स्पेशल पर्सन है बच्चों, यहां इन पे स्पेशल ध्यान देना होगा, राइट? टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा का जो जनरल रिलेशन है वो होता है कॉट के साथ में। कितना होगा? 1 कॉट थीटा, राइट? लेकिन इसका एक रिलेशन साइन और कॉस के साथ भी होता है। इसका एक रिलेशन साइन और कॉस के साथ भी होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर इन दोनों के रिलेशन से बात करूं तो मैं यहां ये लिख सकता हूं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का मल्टीपल हमेशा 1 के बराबर होगा, राइट? ऐसे ही मैं कॉट थीटा को लिखूं तो कॉट थीटा का रिलेशन देखो, जब टेन कॉट का इनवर्स है तो कॉट टेन का इनवर्स होगा, इट इज 1/10 थीटा, राइट? अब अगर हम लोग देखो जरा 1/10 कर रहे हैं तो 10 की वैल्यू क्या आ गई? साइन अपॉन कॉस। तो यहां से अगर मैं साइन अपॉन कॉस रखूंगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। क्या बन जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। सेम वे यहां और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? ये फिर से बनेगा टेन थीटा मल्टीपल कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब टेन और कॉट का मल्टीपल हमेशा किसके बराबर आ रहा है बच्चों? 1 के बराबर। इतनी बात समझ पा रहे हो? अब चलो हाँ भाई, इतनी बात पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो?
अब जरा चेक करना, जिस बात को आप नहीं पकड़ पा रहे हो, जिस बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसके लिए ऊपर वीडियो वापस से आगे बना दूंगा, ठीक है ना। ये सेक थीटा है, देखो सेक थीटा का जब इनवर्स सेक थीटा का देखो 1 सेक थीटा कॉस थीटा था, तो सेक थीटा का इनवर्स क्या हो जाएगा 1 कॉस, सेम है, इट इज कॉस थीटा, राइट। तो ये कितना हो गया, इन दोनों का अगर मैं मल्टीपल करूं तो ये फिर से वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कितना आएगा 1। यहां भी देखो इन दोनों का इनवर्स कितना आ जाएगा, मल्टीपल कर रहे हैं तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में क्या रिलेशन है वो भी मैंने लिखा है, उनसे क्या क्या फॉर्मेशन बन सकते हैं वो भी मैंने लिखा है। जहां पे tan और cot दोनों स्पेशल पर्सन है जिनको मैंने इस्तेमाल भी किया है, आप भी गौर करना है इस बात पे। इतनी बात समझ पा रहे हो, इस बात पे गौर भी करना आप। अब जरा चेक करो एक बार, इनको देखो, ध्यान से देखो इसको, पहले से देख लिया। अब चलो देख करते हैं कि इन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, आखिर में इन सब का रिलेशन इस ट्राइंगल के साथ में कैसे है। मतलब जो हमारे पास 3 साइड थी, इन 3 साइडों का रिलेशन, जो 6 रिलेशन बन रहे थे, वो 6 रिलेशन आखिर में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में कैसे है, जरा चेक करना भाई। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन है, मैं सबसे पहले बात करूंगा साइन थीटा की। किसकी बच्चों, साइन थीटा की। मैं साइन थीटा के अगर रिलेशन की बात करूं, है ना, इस ट्राइंगल के साथ में, तो साइन थीटा का जो रिलेशन आता है वो साइन थीटा के साथ में आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब यहां पे परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ए बी अपॉन, और हाइपोटेनियस कौन सी साइड है, ए सी। ए बी अपॉन ए सी साइड हम लोग लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई। सेम वे अगर मैं दूसरी बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का जो रिलेशन निकल के आता है इस ट्राइंगल से, देखो ये हमें याद करना है, बहुत आसान है, एक बार सवाल लगाओगे तो याद हो गया, ये मान लो। अब यहां पर जो कॉस थीटा है, इसका जो रिलेशन है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के साथ में। इसका मतलब बेस अपॉन बी अपॉन एच। अब बी वाली कौन सी साइड है, इसको अपन बोलते हैं बीसी, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। क्लियर हो गया, मैंने साइड का नाम भी लिख दिया साथ साथ में। चलो थर्ड बात करते हैं, थर्ड कौन है भाई, टेन थीटा। थर्ड कौन है, टेन थीटा। तो बेसिकली टेन थीटा का देखो रिलेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन अपॉन कॉस। तो देखना जरा चेक करना भाई, ये कितना आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, तो साइन का रिलेशन क्या था भाई, साइन का जो रिलेशन था वो कितना था, पी अपॉन एच। इसका मतलब मैंने यहां लिखा पी अपॉन एच डिवाइड बाई कॉस थीटा का रिलेशन क्या है, बी अपॉन एच। सो फ्रॉम हियर बी अपॉन एच, इसका मतलब एच से एच कैंसिल आउट, सिर्फ क्या रिलेशन बचा, पी अपॉन बी। इसका मतलब टेन थीटा का जो रिलेशन बन के आया है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे कितना तो आसान है यार, कितना बन गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, ए बी। अब बी, बी मतलब बेस, बेस वाली साइड कौन सी है, बीसी। सो ए बी अपॉन बीसी साइड बन गई भाई, ये बन गया। अब देखो ये 3 पता लग गए, बेसिकली हमें जब 3 पता लग गए तो बाकी 3 तो अपने आप से आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन 3 का ही तो इनवर्स है, वो कॉट टेन का इनवर्स है, सेक कॉस का इनवर्स है, और कॉसेक साइन का इनवर्स है। तो अगर मैं बात करूं फोर्थ की, फोर्थ मतलब कॉट, तो कॉट थीटा क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा का इनवर्स, तो ये 1 अपॉन टेन थीटा है, तो इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, बी अपॉन पी। मतलब ये बन जाएगा बी सी अपॉन ए बी। बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही मैं बात करूं नंबर 5 कौन सा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना भाई, 1 अपॉन कॉस, इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का इनवर्स कर दो उल्टा, एच अपॉन बी, इट इज एच अपॉन बी। साइड कौन सी बनी भाई, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। अब नंबर 6 लगे हमारे पास, कौन सा है, कॉसेक थीटा, इट इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका उल्टा भाई, साइन इनवर्स का, साइन का अपोजिट है ना, इसका मतलब ये कितना बन जाएगा, साइन का जस्ट इनवर्स कर दो, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। मतलब इसका साइड क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। इतनी बात क्लियर हो रही है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे मैंने, और ये इस ट्राइंगल के साथ में इन सब का रिलेशन लिखा, इस ट्राइंगल के साथ में इन सब का रिलेशन लिखा। इस रिलेशन को याद करने के लिए अपने पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो बताता हूं। पहले इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं वो बताता हूं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो साथ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया, चलो। अब देखो मैं इस जो ट्राइंगल के साथ में जो मैंने रिलेशन लिखा है साइन कॉस टेन का, इनका याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, वो अपन बताते हैं भैया, चेक करना है ना। जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं यहां लिखता हूं, उसको जरा चेक करना भाई। देखो जरा मैंने लिखा यहां पे, जरा देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो बेसिकली मैंने लिखा पी बी पी और एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। आप इसका नाम, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। दोनों वे में किसी भी में आप याद कर सकते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर लो। या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, दोनों एक ही बात है। अब इससे हम लोग ये रेशियोज कैसे बनाएंगे? तो देखो जो फर्स्ट जो रेशियो है ये हमें बताएगा साइन के बारे में, सेकंड जो रेशियो है वो बताएगा कॉस के बारे में, थर्ड जो रेशियो है वो बताएगा टेन के बारे में। अब बाकी कॉट सेक की बात करें तो इसका रिवर्स करते जाओ, मतलब इसका रिवर्स जब करोगे तो ये बताएगा कॉस सेक के बारे में, रिवर्स करके ये बताएगा आपको कॉट के बारे में, सॉरी कॉस है तो यहाँ आएगा सेक के बारे में, और ये बताएगा आपको कॉट के बारे में। क्या बताएगा? कॉट के बारे में। जैसे मान लेते हैं मुझे लिखना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? मुझे ऐसे लिखना है, मान लेते हैं कॉट थीटा लिखना है, तो कॉट का मतलब ये वाला है, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा लिख लिया अपन ने, और साइन कॉस टेन। अब उल्टाओ कॉट सेक कोसेक, तो कॉट यहाँ चुके हैं, कॉट का मतलब इसका उल्टा लिखना है अपन को, कॉट नीचे है ना तो उल्टा लिखना है, तो इसका मतलब बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा कॉट। चेक करो भाई, देखो कॉट इतना ही है, हाँ देखो कॉट बी अपॉन पी तो आ रहा है। किसी वे में आपको मान लो लिखना है कॉसेक लिखना है, तो कॉसेक क्या होगा? साइन का उल्टा, इसका मतलब फर्स्ट वाले का उल्टा कर दो, एच अपॉन पी। एच क्या है? हाइपोटेन्यूज, पी क्या है? परपेंडिकुलर। ये साइड के नाम है, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड के नाम है। बात क्लियर हुई? इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है स्क्रीनशॉट प्लीज। अब करते हैं सवाल पे, अब आते हैं एक अच्छे सवाल पे, जरा चेक करना भाई। अब आते हैं सवालों पे, आपके एनसीईआरटी के सवाल भी करेंगे अपन, आरडी शर्मा भी करेंगे, आरएस भी करेंगे, जो भी अच्छे सवाल बन सकते हैं उन सब सवालों को अपन यहाँ करने की कोशिश करेंगे। चलो भाई देखो, पहला मैं बिल्कुल बेसिक सवाल ले रहा हूँ, हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3, या मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ए इज इक्वल टू 2/3, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या हुआ? साइन को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कितने बचते हैं? 5, उन सब की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 2/3, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब साइन का रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो साइन का रिलेशन दिया हुआ है किसमें? एक ट्राइंगल के फॉर्म में, ये 2/3 दिया हुआ है, इसका मतलब साइन का रिलेशन एक ट्राइंगल से होता है, 3 साइड से होता है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ड्रॉ ट्राइंगल, राइट। यहां पे देखो एंगल की जगह पे ए दिया हुआ है, इसका मतलब मैंने इसको एंगल मान लिया और इसको नाम दे दिया ए, तो ये तो हो गया साइड ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा ए एंगल हो गया, ये एंगल कौन सा है भाई? ए, दिस इज द एंगल। इतनी बात क्लियर हो रही है? ये कौन सा एंगल है? ए एंगल है। तो जब ये ए एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर एंगल ये ए है, इसका मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये और ये जिस साइड बोलते हैं वो बेस, और इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब हमें दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू दैट साइन ए इज इक्वल टू 2/3। चलो चेक करना भाई, हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 2/3, लेकिन हमारे पास इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन होता कितना है? तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन ए होगा P अपॉन H, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब मुझे यहां से P अपॉन H की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब मुझे यहां से P अपॉन H की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 2/3 कितनी मिल चुकी है? बेसिकली ये रेशियो है, तो रेशियो के साथ में हम एक कांस्टेंट भी ले लेते हैं, तो मैंने इसको 2k/3 बोल दिया, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो के साथ में कांस्टेंट भी लगा के चलते हैं, हमें वैल्यू नहीं पता ना उसकी एग्जैक्ट, इसीलिए तो मैंने ले लिया 2k/3 की, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। इसका मतलब P की वैल्यू मुझे पता लग गई, H की वैल्यू मुझे पता लग गई। अब P और H की वैल्यू को ट्राइंगल में रखो, तो देखो P की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई? 2k, और H की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3k। ये हमें इस ट्राइंगल में पता लगी कहां से? साइन की वैल्यू से। कहां से पता लगी? साइन की वैल्यू से। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू निकालना है। बी की वैल्यू जब हमें मिलेगी तभी हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होता है। क्या पता होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जरा चेक करना भाई, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, जरा चेक करना, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, राइट। ये कहता है हमें b निकालना है, तो जरा चेक करो भाई, b का स्क्वायर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा h का स्क्वायर माइनस के
पी स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर अगर मुझे चाहिए तो एच कितना दिया है 3k, तो इट इज 3k का होल स्क्वायर माइनस के पी कितना दिया भाई 2k, इट इज 2k का होल स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का स्क्वायर कितना हो गया 9k स्क्वायर माइनस के ये कितना हो गया भाई 4k स्क्वायर बना। अब यहां से b कितना आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब यहां से ये हटाओगे तो रूट लग जाएगा, ये तो बाहर आ गया। सो b इज इक्वल टू k√5। कितना आंसर आ चुका है, दैट इज b की वैल्यू कितनी आ गई k√5। b की वैल्यू कितनी आई k√5। इसका मतलब इस b की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है k√5 आ गया। अब हमें निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब मुझे फाइंड करना है आप cos a। तो बेसिकली cos a कितना होता है, पहले आप ये लिख लिया करो p, जरा चेक करो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। इसका मतलब चाहिए आपको cos मतलब सेकंड कितना है b/h, सो इट इज b/h। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जरा चेक करो यहाँ b कितना है k√5, सो इट इज k√5 डिवाइड बाई h कितना है भाई, इट इज 3k। देखो k से k कैंसिल आउट, सो आंसर कितना आ गया √5/3 इज आंसर। ये हमारे पास cos आ चुका है, लेकिन हमें तो सभी निकालने हैं। तो हमें देखो साइन तो पता है, cos आ गया, अब कौन बचा 10, सो इट इज 10a इज इक्वल टू कितना होगा भाई p/b। तो p कितना है यहाँ पे यार चेक करो भाई 2k, इट इज 2k अपॉन h कितना है, सही b कितना है k√5। देखो k से k कैंसिल आउट, सो इट इज 2/√5 इज आंसर, राइट। अब क्या निकालना है भाई अपन को, साइन cos 10 cot, आपको पता है cot तो उल्टा होता है किसका 10 का b/p, राइट। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा √5/2। क्या चाहिए आपको sec, cos का उल्टा होता है, cos कहता है h/b हो जाएगा तो 3/5। अब क्या चाहिए cosec a कितना हो जाएगा भाई cosec a का मतलब 1/sin, तो साइन हमें गिवन है, इसका बस का उल्टा हो जाएगा 3/2, दैट इज आंसर। तो ट्रायंगल से निकाल लो, एक ही बात पड़ेगी। इतना क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना कंटेंट याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, या उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे और अच्छे सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल मैं आपको लेके आऊंगा। तब के लिए धन्यवाद।